अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मंदिर जिसका इंतजार 500 सालों से था। इस मंदिर के बनने की कहानी में कई मोड़ आए। कुछ साल पहले तक लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक दिन सच में राम मंदिर बन सकता है। इन 500 सालों के संघर्ष की कुछ कहानी आपने सुनी होगी और कुछ आपके समकालीन घटी होगी। इस संघर्ष में जो कांस्टेंट था वो था लोगों का विश्वास। 16वीं शताब्दी में भी लोग थे जो मंदिर बनते देखना चाहते थे और 19वीं शताब्दी में भी लोग थे जो कोर्ट गए कि मंदिर वहीं बनना चाहिए। लोग अयोध्या जाते रहे, अपनी आस्था पर चलते रहे। मंदिर टूट गया था पर लोगों ने यह भूलने नहीं दिया कि मंदिर वहीं था। ये सब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होता रहा। ये कई पीढ़ियों के संघर्ष की कहानी है और अब लगभग 500 वर्षों बाद उन सब का सपना सच हो रहा है। राम मंदिर वहीं बन रहा है। पर क्या आप अयोध्या के पूरे इतिहास को जानते हैं? अयोध्या के 500 साल के संघर्ष के साथ उससे पहले की भी कहानी। कैसी थी अयोध्या? 496 ईयर्स पहले कैसे बदल गई अयोध्या और उसके बाद के संघर्ष की कहानी। क्यों कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन पर मंदिर बनना चाहिए? आइए जानें भारत के बहुत ही प्राचीन और विशेष स्थान अयोध्या की कहानी। जैसा कि हम जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और बाद में उन्होंने वहां राज्य किया। उनके वैकुंठ जाने के बाद उनके पुत्र कुश ने पत्थर के खंभों वाला उनका मंदिर वहां बनवाया। बाद में अयोध्या उजड़ गई और 2000 साल पहले ईसा पूर्व में उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य अयोध्या जाते हैं। सरयू के किनारे लक्ष्मण घाट पर रहते हैं और बाद में श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनवाते हैं। इसके साथ ही वो 360 और मंदिर भी बनवाते हैं। 5 BC में अयोध्या बौद्ध धर्म का भी प्रमुख केंद्र बनी। तब इसका नाम साकेत था। अयोध्या मंदिर इतिहास जानने के लिए हुई खुदाई से पता चलता है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके कई समय बाद तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी अयोध्या ही थी। 7वीं शताब्दी में चाइनीज ट्रैवलर ह्यूसांग अयोध्या आया और उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर और एक भव्य श्री राम मंदिर था जहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए आते थे। 1510 से 1511 AD के दौरान गुरु नानक देव जी भी अयोध्या गए थे राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन के लिए, जिसका उल्लेख हमें जन्म साखी में मिलता है, जिसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी दिया है। इसके बाद भारत पर मुगलों का आक्रमण होता है और बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा देता है और दिल्ली पर कब्जा करता है। जीतने के बाद बाबर पानीपत में काबुली बाग मस्जिद बनवाता है जो कि पहला मुगल मॉन्यूमेंट बनता है भारत में। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है और तभी बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, जिसका जिक्र हमें बाबरनामा में भी मिलता है। इसे वहां के लोग मस्जिद जन्मस्थान कहते थे और बाद में इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। 1853 में यहाँ दंगे हुए मस्जिद के कंट्रोल को लेकर। तब राम जी की पूजा मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर करी जाती थी जिसे राम चबूतरा कहा जाता था। जब गुटों में क्लैशेस हुए तब अंग्रेजों ने फेंसिंग कर दी मस्जिद और चबूतरे के बीच। पहली बार राम जन्मभूमि का केस कोर्ट पहुंचा 1885 में। उस समय चबूतरे के जो पुजारी थे महंत रघुबर दास, उन्होंने फैजाबाद कोर्ट में अर्जी दी कि चबूतरे के ऊपर हमें मंदिर बनाने दिया जाए, पर कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 22 दिसंबर 1949 की रात रामलला की मूर्ति मस्जिद के अंदर प्रकट होती है, जिसे हिंदू चमत्कार मानते हैं। वहीं कई का मानना होता है कि किसी ने रात में मूर्ति मस्जिद के अंदर रख दी है। 23 दिसंबर को फैजाबाद के डीएम के नायर यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को बताते हैं कि हिंदुओं के एक ग्रुप ने रात में मूर्ति मस्जिद में रख दी। इसके बाद एफआईआर फाइल होती है। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों ही पक्ष के लोग मस्जिद के बाहर जुटने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो पहुंचती है तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास, जिनका कहना था कि मूर्ति को मस्जिद से हटा देना चाहिए, पर के नायर इसके लिए मना कर देते हैं। उनका कहना था कि इतनी भीड़ है, अगर ऐसा किया गया तो हालात काबू करना मुश्किल हो जाएगा। नायर कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर नेहरू चाहें तो नायर की जगह किसी और ऑफिसर को उनकी जगह ला सकते हैं।
इसके बाद मस्जिद की एंट्रेंस को लॉक कर दिया गया। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विश्राट वो पहले व्यक्ति बनते हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया में राम जन्मभूमि के लिए सूट फाइल करते हैं। उनकी अर्जी थी कि हिंदुओं को इनर कोर्टयार्ड में पूजा अर्चना की परमिशन दी जाए। केस चलता रहता है। हिंदू और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं, पर यह मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। 1980s के शुरू में बीजेपी बनने के साथ ही राम जन्मभूमि की बात फिर से होने लगी और 1984 में विश्व हिंदू परिषद, जो कि आरएसएस का एक हिस्सा है, उसने धर्म संसद बुलाई। राम मंदिर का मुद्दा पॉलिटिकली उठाया जाना चाहिए और राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, ये बात वहां होती है। इसके बाद एक मोड़ आता है 1986 में, जब शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद उसके पति को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था। इससे कई मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए राजीव गांधी संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। इसे हिंदू संगठनों और बीजेपी जैसी पार्टियों ने कहा कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है। इसके बाद हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए जाते हैं और पूजा शुरू कर दी जाती है। इसके बाद मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। रथ यात्रा के दौरान आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद जिस दिन रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचना था, उस दिन बहुत संख्या में कार सेवक विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। इसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए मुलायम सिंह की सरकार कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने के आदेश देती है, जिसमें बहुत कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके बाद तारीख थी 6 दिसंबर 1992। उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह और भारत के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। कहा जाता है कि उस समय कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया था कि विवादित ढांचे को कुछ नहीं होगा। वहीं उन्होंने पुलिस को कार सेवकों पर गोली न चलाने के भी आदेश दिए थे। पर इतनी अधिक संख्या में वहां कार सेवकों के अयोध्या पहुंचने पर वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 में दोपहर 1:55 पर पहला गुम्बद गिराया गया। 3:30 बजे दूसरा गुम्बद गिराया गया और 1.5 घंटे बाद 5 बजे तक तीनों गुम्बद गिराए जा चुके थे। इस घटना के 1.5 घंटे बाद प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है यूपी में। कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में लगभग 1000 लोगों की जान गई। इसके बाद कोर्ट में केस चलता रहा। एएसआई को जांच करने को कहा जाता है। एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया कि विवादित ढांचे के नीचे जो अवशेष मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि मस्जिद बनने से पहले यहाँ एक मंदिर था। ये एक साइंटिफिक सबूत था जो मस्जिद से पहले मंदिर होने की बात साबित करता था। इस रिपोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1/3 जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को, 1/3 निर्मोही अखाड़ा को और 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की बात कही। पर तीनों ही पक्ष इस फैसले से खुश नहीं होते हैं और मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट 2011 में। पहले मीडिएशन से समझौते की बात कही जाती है, पर जब उससे कोई नतीजा नहीं निकलता तब कोर्ट सभी डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट को कहता है। इसके बाद 9 नवंबर 2019 में कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें विवादित जगह को एक ट्रस्ट बनाकर श्री राम मंदिर बनाए जाने की बात कही जाती है। कोर्ट का कहना था कि हिंदू पक्ष ने विवादित जमीन पर क्लेम दिखाने के लिए बेटर एविडेंस प्रोवाइड करे और वो ये दिखा पाए कि हिंदू यहाँ कई सेंचुरीज से पूजा करते आ रहे हैं। कोर्ट ने माना कि एएसआई की खुदाई में 200 BC के मिट्टी के बर्तन से लेकर 12वीं शताब्दी तक के स्ट्रक्चर मिले हैं, जिसमें पिलर्स शामिल हैं। एएसआई ने यह पाया कि ये स्ट्रक्चर हिंदू नेचर के हैं। इसमें जो सर्कुलर श्राइन मिला है, उसे देखकर लगता है कि 8वीं से 10वीं सदी तक हिंदू वहां पूजा करते रहे हैं। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा पर आने का उल्लेख किया जाता है, जो बाबर के आने से कुछ साल पहले की बात है। इससे पता चलता है कि मस्जिद एक खाली स्थान पर नहीं बल्कि एक हिंदू नेचर के स्ट्रक्चर की जगह बनाई गई है। दूसरा कोर्ट का कहना था कि मुस्लिम पक्ष ये प्रूव नहीं कर पाया कि विवादित स्थान पर उनका एक्सक्लूसिव पोजीशन रहा हो। उनका पोजीशन आउटर कोर्टयार्ड में नहीं रहा था। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड भी ओनरशिप साबित नहीं कर पाया और इन्हीं सब वजह को देखकर वर्डिक्ट दी कोर्ट ने कि विवादित स्थान का टाइटल दिया जाता है राम लल्ला विराजमान को और केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाएगी राम जन्मभूमि न्यास, जो मंदिर का काम देखेगी।
मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए। अब मंदिर का मुख्य भाग बन गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद मंदिर में दर्शन कर सकेंगे लाखों करोड़ों लोग और इस तरह अंत होगा 500 साल के संघर्ष का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।